बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नबी। हमारे माशरे में रोज़ ऐसी घिनौनी हरकतें होती रहती हैं जिसमें कभी किसी की इज्जत लुट रही है, कभी किसी को ज़िंदा जलाया जा रहा है, कभी किसी को गोली मारी जा रही है। ये घिनौना खेल रोज़ किसी न किसी शहर, किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी गाँव में, किसी न किसी मोहल्ले में खेला जा रहा है। ज़्यादातर निशाना औरतें बन रही हैं, लड़कियां बन रही हैं। तो इसमें जब पीछे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं औरत ही मुलव्वस होती है, अपने किए में खुद फंस रही होती है। कभी बदला लेने की बारी होती है, कभी जेलसी होती है, तो कभी कुछ। ऐसे एक वाकया पेश आया है जी नारोवाल में। खुशहालगढ़ का ये इलाका है, जफरवाल थाना इसको लगता है। तो इसके मास्टरमाइंड भी एक औरत है और यहाँ पे कत्ल होते हैं 3 खवातीन और एक बच्चा। कत्ल करने वाले 4 बदमाश हैं। कौन है ये सारा इस वीडियो में बताएंगे। नारोवाल खुशहालगढ़ थाना जफरवाल में ये जो केस हुआ, रिपोर्ट 2021 में आलिया और इकराम असलम, जिसको गुल्लू के नाम से जाना जाता है, आलिया इकराम असलम की शादी हो जाती है। शादी के बाद वही रवायती लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, सास के ताने, सास अच्छा नहीं समझती थी, इकराम नशा करता था, बीवी को मारता पीटता था, फुला जो सिस्टम सारे माशरे में आजकल चल रहे हैं। आलिया रोज़ लड़के घर आ जाती, इकराम रोज़ आता, मना के ले जाता, फिर वही मारता पीटता, फिर वही नशा करता, फिर वही सास। तो आलिया भी सास से बदतमीज़ी करती या आगे से बोलती, कहती कि ये नहीं, ज़ाहिर अपने हक़ के लिए फिर करना पड़ता है, लोग बोलते हैं। तो सास को बड़ी खार और ये सारा सिस्टम होता रहा। सास ने कहा हमने इसको रखना ही नहीं, इस तरह की चीज़ें होती नहीं। बेटा कहता था रखना है, फिर सास कहती ले आओ। ये सिस्टम चलता रहा। आलिया एक दिन घर आ जाती इसी तरह लड़के, इकराम मनाने आता है तो फैमिली वाले कहते हैं हमने नहीं भेजना। बहन भाई सारे कहते हैं कि आलिया तुमने नहीं जाना। मामला पहुंच जाता है खुला तक। आलिया इकराम से खुला ले लेती है। अब इकराम को ये था कि ये जो खुला हुई है ये आलिया की बहन आसिमा, वालिदा, वालिद और बाकी घर वालों की वजह से हुई। इकराम को इस बात का बड़ा गुस्सा है और वो बदला लेने की सोचता है। इकराम घर से निकलता है, साथ अपने भाई इमरान और मुन्ना को बिठाता है। दूसरी बाइक पे अपने कज़न आफ्ताब और जुनैद को साथ लेता है और ये आ जाता है आसिमा के घर पे। आसिमा चूँकि शादीशुदा है, आसिमा के शौहर का नाम आबिद है। आसिमा के 2 बच्चे हैं, 5 साल का अब्दुल्ला और 4 साल की खतीजा। अब ये दोनों बच्चे स्कूल के ऊपर पिक एंड ड्रॉप है इनकी, यानी कि रिक्शे के ऊपर ये आते जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप। आसिमा और आबिद घर में हैं। इकराम, इमरान, आफ्ताब और जुनैद ये आसिमा के घर पहुँचते हैं। दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे रिक्शे से उतरते हैं तो ये बच्चों को फ़ौरन किडनैप कर लेते हैं। माँ बाप देख लेते हैं। माँ बाप भागते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मौके से फरार हो जाते हैं। माँ बाप पीछा करते हैं, भागते भागते वो आ जाते हैं आसिमा के घर, यानी कि आसिमा के मैके और इकराम के ससुराल, यानी कि आलिया जहाँ पे मौजूद थी अपने माँ बाप के पास। आसिमा का भी वही घर है क्योंकि आलिया की वो बहन है। वो अपने घर से अपने मायके आ जाती है भागते हुए। एक ही घर में सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकराम कहता है कि एक ही घर में इकट्ठे होना कोई इत्तेफाक नहीं है, मैंने जानबूझ के तुम सबको एक घर में इकट्ठा किया है और ये मेरी स्कीम कामयाब हो गई है, मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब मैं बदला लूँगा, तुम सबको एक एक करके मारूंगा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया। गोलियों की बौछार करता है तो गोलियों से पहले जान से जाती है आलिया, इकराम की बीवी, ज़मीन पे ढेर हो जाती है, जान से जाती है। उसके बाद बारी आती है वालिदा की, जिसका नाम हाजरा है, वालिद का नाम अब्दुल गनी है। हाजरा बीबी भी जान से जाती हैं, गोलियों से ढेर हो जाती हैं। हाजरा बीबी की एक बहन है जो इस वक्त उनके घर पे आई हुई है, जिनका नाम साइमा है। साइमा बीबी भी शदीद ज़ख्मी हो जाती है। अब्दुल गनी जो वालिद हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। इस वक्त वो ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल में। और फिर बारी आती है आसिमा की। आसिमा को भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। आसिमा भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान से जाती है। हाजिरा बीबी
आलिया और आसिमा जान से चली गईं और साइमा बीबी और अब्दुल गनी शदीद ज़ख्मी हो गए और अगली जान जाती है 5 साल के अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला भी इन गोलियों से जान बाक हो जाता है, सिर्फ 5 साल। तो सवाल ये है कि अब्दुल्ला को क्यों मारा गया? क्योंकि नस्ल शुरू होती है बेटे से, तो इकराम इनकी नस्ल ख़त्म करना चाहता था, जो उसने कर दी। होता फिर ये कि इकराम मौके के ऊपर अपना गला भी काट लेता है, इकराम भी मर जाता है। बाकी बचते हैं ये 3 लोग जो मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इकराम की वालदा नाहीद बीबी है, यानी कि आलिया की एक्स सास। वो सारा कुछ बदला लेना चाह रही होती है आलिया से कि आलिया ने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, नाहीद और बाकी मुल्ज़मान जेल में हैं। जो जान से जाने थे वो जान से चले गए, घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया। इसके पीछे गलती किसकी है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस केस की जितनी डिटेल होगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।